अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू को रोकने के लिए कोई गठबंधन किया जाता है तो मजलिस निश्चित रूप से इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेगी। अख्तर अली ईमान। अगर शामिल नहीं किया गया तो अकेले मजलिस पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और सवाल इन पार्टियों से होना चाहिए, न कि हमसे। किशनगंज, नई दिल्ली। मिल्लत टाइम्स। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद ए मुस्लिमीन ने बिहार चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है और पार्टी का मानना कि अगर बिहार सरकार से भाजपा और जेडीयू को बाहर करने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाया जाता है तो एक गठबंधन बनता है तो MIM को जरूर शामिल करना चाहिए, और अगर MIM इस गठबंधन में शामिल नहीं है फिर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और फिर सवाल RJD और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ होना चाहिए, न कि मजलिस के साथ। मिल्लत टाइम्स के प्रधान संपादक शम्स तबरेज कासमी के साथ एक साक्षात्कार में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद ए मुस्लिमीन बिहार के अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने स्पष्ट किया कि यदि बिहार में भाजपा और जेडीयू को सरकार से दूर रखने के लिए गठबंधन किया जाता है तो हम निश्चित रूप से शर्तों के साथ इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे और हम भाजपा और जेडीयू को सरकार से दूर रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह हमसे बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर मजलिस को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो मजलिस अकेले निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और हम चुनाव लड़ने आए हैं। हमारे लोगों के पास कंगन नहीं है। अख्तर ईमान ने यह भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता की जिम्मेदारी है कि वह गठबंधन में MIM को शामिल करे और अगर वह ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि उनका इन दलों के लिए कोई महत्व नहीं है। हाँ, वे केवल मुसलमानों का वोट चाहते हैं, न कि नेतृत्व का। इसलिए इन नेताओं से अनुरोध है कि वे हमारे साथ आए और मजलिस का समर्थन करें। अख्तर ईमान ने कहा कि भाजपा को मुस्लिम वोट या उनकी समस्याओं की परवाह नहीं है, जबकि कांग्रेस और RJD जैसी पार्टियों का मतलब केवल मुस्लिम वोट है, न कि उनकी समस्याएं और नेतृत्व। इसलिए हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि मजलिस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तत्परता से है। यदि हम गठबंधन में शामिल हैं तो हम एक साथ चुनावों का स्वागत करेंगे और लड़ेंगे, और अगर हम शामिल नहीं हैं तो हम अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास उम्मीदवारों की एक लंबी सूची है और पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में शामिल होना बिहार और लोगों के हित में है। इन पार्टियों से कोई भीख नहीं मांग रहा है। जब अख्तर ईमान से पूछा गया कि क्या मजलिस में शामिल होने के बारे में इन दलों द्वारा कोई बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ लोग संपर्क में थे और चाहते थे कि मजलिस गठबंधन में शामिल हो। मुझसे जुड़े लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य मजलिस को बदनाम करना और गठबंधन में शामिल नहीं होना है। अख्तर ईमान ने यह भी कहा कि इस चुनाव में हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को जवाबदेह ठहराना होगा कि उन्होंने मुसलमानों की समस्याओं के लिए क्या किया है। जब एक निश्चित निजी व्यक्ति को मार दिया गया तो वह 80 विधायकों के साथ नंगे पांव बाहर निकल गए, और पटना में मोहम्मद इजराइल का एक हफ्ते से इलाज चल रहा था। बदमाशों ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा था और मना करने पर उसे बुरी तरह पीटा था। कोई भी उसकी सुध लेने नहीं गया। एक सवाल के जवाब में अख्तर ईमान ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद ए मुस्लिमीन अब पूरे बिहार में सीमांचल के साथ मजबूत हो गई है और हर जगह जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ दलित और अन्य जातियों के लोग भी बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हम पूरी तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ बिहार चुनाव लड़ेंगे।